मजदूर पैदा करने वाली फैक्ट्री जो बिहार है, वो बिहार उससे बाहर नहीं गया है। बोलना और करना बहुत अंतर हो जाता है। इसलिए बिहार की जनता समझ चुकी है कि ये लोग आतंकवादी पाकिस्तानी परस्त विपक्ष है, इनको कोई मुद्दा नहीं है। 243 विधानसभा सीट वाला बिहार फिर से चुनावी मुहाने पर खड़ा है। नीतीश कुमार जहां विकसित बिहार की बात कर रहे हैं तो तेजस्वी यादव बिहार को स्कॉटलैंड जैसी रूपरेखा देने की बात कर रहे हैं। वहीं तीसरा दल जो पूरे मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कर रहा है, प्रशांत किशोर का जनसुराज, वो भी कह रहा है कि हम शिक्षा, रोजगार और पलायन पर काम करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार बिहार का मूड क्या है और हाले बिहार क्या है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संतोष कुमार सिंह है। चुनाव से पहले हाले बिहार क्या है? क्या चुनाव मुद्दे जमीनी स्तर पर दिख रहे हैं? खास्ता हाल बिहार है। ट्रेन में लटक के जाने वाले की दिल्ली और पंजाब की संख्या नहीं घटी है। पलायन का दौर वही जारी है। मजदूर पैदा करने वाली फैक्ट्री जो बिहार है, वो बिहार उससे बाहर नहीं गया है। और विकास की गाथा हर लोग गाता है। कोई कुछ कहता है, कोई कहता है कि मैं पेरिस बना दूंगा, कोई कहता है कि मैं हेमा मालिनी का गाल बना दूंगा, कोई कुछ बोलते, भ्रांतिया तरह का लोग बोलते गए। लेकिन सच में है कि बिहार को किसी ने कुछ नहीं बनाया। तेजस्वी यादव यात्रा आज उनकी समाप्त होगी, बिहार अधिकार यात्रा वैशाली में। उन्होंने ये कहा कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त बिहार दूंगा, हर हाथ कलम दूंगा, रोजगार दूंगा, महिलाओं को बेहतर सुरक्षा दूंगा। ये सारे दावे नीतीश कुमार के भी हैं, 20 साल से सरकार में है। क्या दिख रहा है कि दोनों में कहाँ? दोनों की समानता की बात किया जाए तो तेजस्वी जी की एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि जिस वर्ग का वो नेतृत्व करते थे, उस वर्ग में उन्होंने कलम बांटने का काम किया है, जहां लाठी से आगे लोग नहीं था। जब लाठी वाला जब कलम पकड़ लेगा तो कलम पकड़ने वाले से ज्यादा कलम तेजी से पकड़ेगा, क्योंकि भूल से कभी कलम धरा नहीं था। और वो कलम पकड़ेगा तो कलम जो लिए हुए हैं उनसे ज्यादा कलम तेज चलाएगा। तो कहीं ना कहीं बेवाकी से अगर बात को सत्यता दिया जाए तो तेजस्वी यादव की बातों में दम है। और प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं बिहार में? प्रशांत किशोर लाइक बिहार नहीं है, क्योंकि बिहार का एजुकेशन दर 40% था। नीतीश कुमार जी का फर्जी डाटा के अनुसार 62% है। नीतीश कुमार जी का डाटा और आटा का भाषण पूरा चलता है। 5 किलो गेहूं की अगर सरकार नहीं रहती तो केंद्र में न सरकार बन पाती ना राज्य में बन पाता। पापी पेट का सवाल है। जो 5 किलो गेहूं देता उन्हीं जनता उलट जाती है, पलट जाती है, उससे बाहर नहीं है। तेजस्वी जी ने जो बोला कि सुरक्षा करेंगे, अगर तेजस्वी जी गारंटी लेंगे और अपने कम्युनिटी को कह देंगे कि सुरक्षा लेंगे, तो हर व्यक्ति उनके परिवार का लोग लाठी लेके नहीं कलम लेकर सुरक्षा करेगा, तो बिहार में वास्तविक में सुरक्षा कायम हो जाएगा। सर ये बताएं कि नीतीश कुमार लगातार दावा कर रहे हैं कि हमने बिहार के अंदर अभी परसों का उनका बयान है कि 10 लाख सरकारी नौकरी और 39 लाख कौशल रोजगार हमने उपलब्ध करा दिया। 2025 से 30 के बीच में 1 करोड़ रोजगार देने का लक्ष्य है। तेजस्वी यादव का कहना है कि 20 महीने आप हमें मौका दीजिए, हम हर बेरोजगार को रोजगार दे देंगे, सरकारी नौकरियों के सहित। ये ठीक चुनाव से पहले इन तरह की बातों का आम जन पर कितना असर पड़ता है और किस तरीके से ये समीकरण बदलने में मददगार है? ये तो नौकरी तो नीतीश कुमार दी है। जैसे जो बोलते हैं बाजार में कि हमने नौकरी दिया, तो नौकरी वो कहाँ से देते? तो सारा किया हुआ बीजेपी के था, और मैंने उसके करने के बाद जो है कि माथी बांट दिए, अपना पेपर बांटे, यही वो काम किए। नियुक्ति पद? हाँ, नियुक्ति पद। मैंने काम तो किया नीतीश कुमार। वो थोड़े दिन के लिए भागे थे जरूर, लेकिन भागने के बाद फिर तो मैंने वापस आ गए। तो काम तो नीतीश कुमार का है। लेकिन जिस तरीके से बिहार में पिछले 10 साल में 12 पेपर लीक हो जाते हैं, बच्चे रोज लाठी खा रहे हैं। अभी 1 हफ्ते पहले ही इंजीनियरिंग भवन पर बच्चों ने अपनी डिग्रियां जला दी। कहाँ कमी रह गई 20 सालों के शासन में, जो आज भी बिहार का युवा
भटक रहा है, या आप मुसल्लमपुर हाट चले जाएं, वहां पे बच्चे 10 बाय 6 के भी छोटे कमरों में रहने को मजबूर हैं, भविष्य नहीं देख पा रहे हैं, कहाँ कमी रह गई? उसमें मतलब अब छिटपुट कहीं कोई माने खामियां रह जाती है तो उसमें गवर्नमेंट क्या करेगा। अब कोई चोर एक घुस गया है तो उसको तो गवर्नमेंट हटा नहीं सकता है, और उसको पकड़ने के लिए जो है सक्रिय है कि किसी भी हाल में उसको पकड़ें, पकड़ करके ऐसा काम होने से रोकें, यही तो चल रहा है। अब प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं कि छठ बाद कोई बिहार से बाहर नहीं जाएगा, छठ बाद वो कहाँ से रोक देंगे? छठ के बाद मैंने यहाँ फैक्ट्री खोल देंगे, उसमें काम करने लगेगा लोग। 15,000 रुपए का तो मिनिमम रोजगार हम सभी को उपलब्ध करा देंगे। बोलना और करना बहुत अंतर हो जाता है। तो अब तो मैदान में वो भी हैं, तो आइए ना, जाएंगे, क्या होगा देखना होगा। क्या कहना चाहेंगे? जी, बिहार में इस बार क्या लग रहा है, किस तरीके से राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं? प्रशांत किशोर, नीतीश कुमार और तेजस्वी के वादे, प्रशांत किशोर के दावे और नीतीश कुमार ने जो काम किया है, इसको किस तरीके से आप लोग अवलोकन कर रहे हैं ठीक बिहार चुनाव से पहले? नीतीश कुमार फिर रिपीट करेंगे क्योंकि उनका जो काम है, काम बोल रहा है, और प्रशांत जी भी अच्छे काम कर रहे हैं, वो उत्प्रेरक कर रहे हैं। जो नया पीढ़ी है उसको दिशा दिखा रहे हैं, और वो उसका जो क्या धर्म है वो पालन करवा रहे हैं। और उसी का है जो आज एनडीए जो है 1100 रुपया कर दिया है, और बिजली फ्री और अन्य सुविधा जो मिल रहा है प्रशांत किशोर के कारण मिल रहा है। इसीलिए प्रशांत किशोर जो कर रहे हैं बिहार में वो अच्छे कर रहे हैं, लेकिन अभी एक चांस अभी उनका अभी नहीं मिलेगा, अगला सोचा जाएगा, लेकिन अभी एनडीए का ही सरकार बनना चाहिए। एक आखिरी बात बताएं, एसआईआर मुद्दा है क्या, वोट चोरी वाला जो वोट अधिकार यात्रा? हाँ, वोट अधिकार यात्रा में वोट चोरी जरूर हुआ है। एक मतदाता 3 जगह अपना मतदान में नाम रखते थे, उससे वोटिंग चोरी हुआ, दोनों पक्ष को हुआ, लॉस हुआ है। ऐसा नहीं है कि एक पक्ष का ही वोट चोरी हुआ, वोट चोरी दोनों पक्ष का हुआ है। हम जैसे रहते हैं शहर में या गाँव में नाम जोड़वा लेते, तो यहाँ से वोट दे के गाँव में जाकर डाल लाते थे, तो एक आदमी डबल वोट देता था। ये तो पकड़ा गया है, ये तो चोरी पकड़ाया है, जिससे कहीं न कहीं दोनों पार्टियां को लॉस हुआ है। ऐसा नहीं है कि एनडीए को लॉस नहीं हुआ है, महागठबंधन के खाली हुआ, दोनों को लॉस हुआ है। जो जितना जिसको बल था उतना छल कपट करके वोट लेता है लोग। एसआईआर मुद्दा है, वोट अधिकार यात्रा ना कोई मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा नहीं है, इसको कुछ नहीं किया जा सकता है। तो जिसका जैसे नाम है 2 जगह, वो बोल रहे हैं ना 2 जगह नाम है तो कट गया एक जगह, तो चोरी थोड़े हो, तो कट गया। जैसे राहुल गांधी ने एक लंबी यात्रा निकाली और उन्होंने कहा कि परिवर्तन हो जाएगा इस यात्रा से, ऐसा कोई बात नहीं। जमीन पे जनता की हाँ, ना कोई बात नहीं। जनता जमीन पर देखने के लिए भी आता है कि राहुल गांधी कैसे हैं, उनको थोड़ा देखा जाए, ये बात है। जैसे कलाकार होता है, हम लोग को बिहार में भोजपुरी मंच कलाकार है, गोलू राजा जी का कार्यक्रम होता है, तो गोलू राजा जी का कार्यक्रम होता है तो ओकरा में पक्ष विपक्ष और त्रिपक्ष तीनों बैठता है। उसमें महागठबंधन के लोग भी गाना सुनते हैं, एनडीए का भी लोग गाना सुनते हैं, और माले का भी सुनते हैं, और बसपा का भी लोग गाना सुनते हैं। गाना सुनने के लिए तीनों लोग आते हैं, भीड़ आ जाती है। गोलू राजा यहाँ के निर्णायक नहीं हो सकते हैं, इसीलिए राहुल गांधी जी आए थे, घूम के गए, लेकिन यहाँ जमीन है तेजस्वी यादव का, राहुल गांधी का नहीं है। जिस तरह का एनडीए के पास वोट नहीं है, वोट है तो नीतीश कुमार के पास। अगर एनडीए अपने को 2014 के चुनाव में विकास अगर मुद्दा रहता तो नीतीश कुमार को रोड पर चढ़ करके जा करके वोट लोग डाल दिए दूसरे पार्टी में। तो बिहार में जातीयता के कूट घूट कर इतना पिलाया हुआ है, 1 रुपया में 3 गिलास, जात पात से बिहार बाहर नहीं है। इसीलिए स्पष्ट शब्दों में यादव भगवान को धोखा दे सकता है, लालटेन को नहीं। ठीक है, तो ये आपने सुना, और अब मैं आपको दूसरी जगह ले चलता हूँ और वहां से जानेंगे कि जनता के मन में नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव किसके लिए, किसकी बहार है, या प्रशांत किशोर इस बार किसी का खेल,
बिगाड़ेंगे। तो दूसरी जगह मैं आपको पटना के ले चलता हूँ। अब मैं पटना के दूसरे क्षेत्र में आ गया हूँ और यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, तो उनसे समझते हैं कि जो बिहार है और पाटलिपुत्रा कह लीजिए, मगध कह लीजिए, इस बार इसकी सत्ता में कौन आने वाला है। तेजस्वी यादव जिन यात्राओं को, बिहार अधिकार यात्रा जो आज पूरी हुई, या नीतीश कुमार ने जो प्रगति यात्राएं निकाली, या एनडीए के जो विकास के दावे हैं और तेजस्वी यादव के जो वादे हैं, किस पर जनता को ज्यादा भरोसा है, या प्रशांत किशोर इस मुकाबले को त्रिकोणीय करेंगे। तो यहाँ भी प्रबुद्ध वर्ग के लोग बैठे थे, तो उनसे समझ लेते हैं कि बिहार की राजनीति किस ओर जा रही है और मगध का समीकरण क्या है। सर क्या नाम है? कुणाल यादव, बख्तियारपुर। अच्छा कुणाल जी, ये बताएं कि इस बार बिहार में एंटी इनकम्बेंसी जो एनडीए और नीतीश कुमार का 20 साल का शासनकाल रहा, उसको लेकर एंटी इनकम्बेंसी है, या अभी भी जनता को नीतीश के विकास और पीएम मोदी के दावों और वादों पर ज्यादा भरोसा है? कुछ नहीं, एंटी बोलते ही रह जाएंगे। बिहार में एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी और नीतीश सरकार ही फिर से बनेगी। बिहार में विकास का बहार बह गया है, इसीलिए 2025 में पुनः एनडीए की सरकार और नीतीश कुमार के साथ सरकार बनेगी। 2025, 225 और फिर से नीतीश ही सरकार रहेंगे और पूरे बिहार में एनडीए सरकार के द्वारा चलाया जा रहे योजनाओं से गंगा बह रही है, इसलिए पुनः फिर से सरकार एनडीए का ही होगा। लेकिन जिस तरीके से पेपर लीक हुए, उसको लेकर लगातार सरकार घिर रही है, छात्र छात्राओं में गुस्सा है, ये यूथ जो युवा है वो कुछ दूर जाता दिख रहा है क्या? कुछ नहीं, ऐसे बोलना। एनडीए सरकार में जो हो रहा है काम, दूसरा से कुछ नहीं होने वाला। युवा एनडीए सरकार के साथ पुनः से आ रहा है, अब कोई इसमें नहीं है। विरोधी बोलने वाला है, बोलते रहे, उसके लिए कोई बात नहीं। युवा एनडीए के साथ है और रहेगा। तेजस्वी यादव ने अभी बिहार अधिकार यात्रा निकाली, इससे पहले राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली। दोनों ही मुद्दे जमीन पर हैं और एनडीए को कुछ पॉलिटिकल डेंट दे पा रहे हैं, राजनीतिक नुकसान कर पा रहे हैं। नहीं, इसमें राजनीति एनडीए को कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है। जो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जो मतदाता का जो चोरी का जो आरोप लगा रहे हैं, वह सिर्फ घुसपैठी को बचाना चाहते हैं। आप भी जान रहे होंगे, पूरे बिहार की धरती जनता जान रही है कि जिस तरह बंगाल में घुसपैठियों, रोहिंग्या हुआ, चाहे और भी जो भी घुसपैठी है, घुसा हुआ है, हम लोग इसी को, घुसपैठियों को ही देखने करने के लिए ये मतदाता का जो किए थे कि भाई मतदाता सूची में कोई गड़बड़, कितने घुसपैठी हैं। और भारतीय जनता पार्टी एनडीए एक ही विचारधारा लेकर चल रही है कि जितने भी घुसपैठी हैं, पहले हम उसको चिन्हित करेंगे, उसको मतदान से वंचित करेंगे, और उतना ही में भी हम रुकने वाले नहीं है। उसका हम जो वह नाजायज आधार कार्ड बनाकर अनाज का लाभ ले रहा है, वृद्धा पेंशन का लाभ ले रहा है, आप ही बताइए कि ये जितना भी हमारा भारत का संपत्ति में किसका हक है? भारतीय का हक है। लेकिन राहुल जी और तेजस्वी जी का कहना नहीं, घुसपैठियों का हक है। इसलिए बिहार की जनता समझ चुकी है कि ये लोग आतंकवादी, पाकिस्तानी परस्त विपक्ष है, इनको कोई मुद्दा नहीं है। और मोदी जी डबल इंजन की सरकार है, देश में मोदी और नीतीश जी की सरकार ही विकास की बहार लेके चल रही है। एक चीज आप बताएं, आप खड़ा ही हो जाते हैं। अभी भाई साहब ने कहा कि घुसपैठिए ज्यादा हैं। 2005 से 25 तक आप ही की सरकार थी, केंद्र में भी आप लोग हैं, तीसरा टर्म चल रहा है, तो फिर घुसपैठिए घुस कैसे जा रहे हैं? देखिए, ये एक तरीका है, एक उन लोगों का प्री प्लान होता है कि हमें कहाँ से कैसे और क्या
घुसना है। जब ये संख्याएं बढ़ी तो आईबी की रिपोर्ट आई, गुप्तचरों की रिपोर्ट आई कि इस क्षेत्र में ऐसा ऐसा डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। आखिर इतना जल्दी डेमोग्राफी क्यों चेंज हो रहा है? तो उस पर जब सरकार की ध्यान गया तो ये सब बातें निकल के आई है वहां से, और कार्रवाई भी तो यही सरकार कर रही है। क्योंकि एनडीए का पहला जो वाक्य है कि राष्ट्र से कोई समझौता नहीं हो सकता, पहले राष्ट्र उसके बाद ही कोई कुछ रहेगा। इसलिए ये भारत का भूगोल इतना बड़ा है कि कहीं ना कहीं से इसके पहले भी लोग आए हुए हैं, 25-25 सालों से लोग घुसपैठ किए हुए हैं। नीतीश जी की सरकार, आदरणीय मोदी जी की सरकार, ये 11 सालों से मोदी जी आए हैं यहाँ पे, तब से आज तक आपने देखा होगा कि कितने इस पे काम हुए, कितने काम हो रहे हैं। तो यही छटपटाहट है विपक्ष को कि जिसका वो पोषण करते थे वो चीजें आज निकल के सामने आ रही है, उनकी सामने आ रही है, और सत्ता के लिए बेचैनी है। ये सब घुसपैठिए तो ठीक है, लेकिन ये बेचैनी सत्ता का है। भ्रष्टाचार भी बढ़ गया। तेजस्वी यादव परसों ही बयान दिए कि भ्रष्टाचार बिहार में चरम पर है, बलात्कार चरम पर है, युवाओं में बेरोजगारी चरम पर है। आप हमें लेके आइए, सारी चीजें छूमंतर हो जाएगी। तेजस्वी जी की मुंह से ये बात शोभा देती है कहीं से? ये बात तो उनके मुंह से निकलनी नहीं चाहिए। भ्रष्टाचार शब्द तो उनके मुंह से ही नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि पूरा अकंठ में डूबा पूरा परिवार, भ्रष्टाचार के अकंठ में एकदम गहराई तक, पताल तक डूबा हुआ व्यक्ति, हर परिवार। और वो अगर भ्रष्टाचार की बात करे तो ये पब्लिक कैसे, जनता कैसे विश्वास कर लेगी इस चीज को? रही बात रोजगार की, लालू जी के समय में तो वैकेंसी ही नहीं निकलती थी, तो परीक्षाएं कहाँ से होगी? अभी तो वैकेंसियां निकल रही हैं, तब परीक्षाएं हो रही है। उसमें कुछ लूप होल आ रहे हैं, उसमें कुछ कमियां रह जा रही है, जिसको सरकार तुरंत सुधारने का काम कर रही है। अगर कुछ गलत हो रहा है उस पर तुरंत कार्रवाई हो रही है। लेकिन वो भी एक जमाना था और ये भी एक जमाना है। ये जनता को, बिहार के लोगों को बहुत अच्छे से समझ है, इसलिए तो 20 साल से नीतीश जी को रिपीट कर रहे हैं और 25वें साल में भी रिपीट करने के लिए तैयार है। जनता एकदम मजबूत करके मुट्ठी भींच के खड़ी है। एक मिनट आपसे, अच्छा खाए हुए हैं। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि बिहार में हमको लेकर आइए। 1 महीने पहले उन्होंने बयान दिया कि हम बिहार को स्कॉटलैंड जैसा बना देंगे, स्कॉटलैंड बना देंगे बिहार को, हम लोगों को मौका दीजिए। उनको तो जनता मौका दिया, उनके माँ को भी दिया, पिताजी को भी दिया, और कुछ दिन नीतीश जी भी दिए उनको मौका। पहले वो अपना घर तो सुधार लें तो बिहार को सुधारेंगे। घर तो उनसे संभल नहीं रहा है। किस रिवाज में शादी ब्याह किए हैं वो? सनातन के बात करने वाले लोग किस धर्म में जाकर वो शादीशुदा किए? तो निजी मामला नहीं है शायद। पहले तो घर तो सुधारें, तब तो बिहार सुधारेंगे। कैसे पब्लिक उनको दे देगा भाई? वो उनके क्षेत्र में आज हम देख रहे थे टीवी चैनल पर कि उनके जो सौजातीय हैं यादव, एक भी काम राघोपुर में नहीं किए हैं। वहां की जनता गाली दे रही है। पहले अपना विधानसभा सुधार लें, उसके बाद बिहार सुधारेंगे। राघोपुर मैं भी गया था तो घुटने तक तो पानी था वहां, लेकिन उन्हीं के पार्टी के एक नेता से इस बाबत बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ही नहीं है तो हम विकास कहाँ से करें। उनका फंड कहाँ गया? विकास करने के लिए सही विधायक सांसद को सरकार फंड देती है, वो फंड कहाँ गया विकास करने के लिए? हर विधानसभा क्षेत्र में विकास की बात हो रही है, और राघोपुर में क्यों नहीं? क्यों उनका छोटा बड़ा भाई जा करके सभी जनता को 500-500 रुपया काट दे रहा है? लोग माने दोनों भाई में पहले सुधार लें, उसके बाद बिहार सुधारें। घर सुधार लेंगे, बिहार सुधार। अब बिहार अधिकार यात्रा से कुछ फर्क पड़ेगा? बिहार अधिकार यात्रा समाप्त हुई वैशाली। अधिकार यात्रा पर वो नहीं निकले हैं, वो जमीन बटोरने के लिए अधिकार यात्रा पर निकले हैं कि किसका कितना जमीन है। 10 कट्ठा 20 कट्ठा दो, टिकट लो, वही अधिकार यात्रा पर निकले हैं। जमीन देखने के लिए निकले हैं, वह बिहार अधिकार यात्रा पर नहीं निकले हैं, वो धन अधिकार यात्रा पर निकले हैं। जैसे जमीन दो, नौकरी लो। क्या किए लालू जी? कितना केस है? तेजस्वी जी के ऊपर केस है, उनके माता जी के ऊपर केस है। सभी परिवार तो एकदम लिप्त हैं भ्रष्टाचार में,
कहाँ से यात्रा में मुकुट आ रहा है, क्यों आ रहा है? जमीन बेच करके और जमीन रखाइए और टिकट ले जाइए। आप बताएं सर कि नीतीश जी महिलाओं को 10,000 रुपये सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत दे रहे हैं, लेकिन लगातार बिहार में महिलाओं के साथ दुष्कर्म भी बढ़ रहा है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार घेर रहा है। पीएम मोदी ने कहा है कि किसी महिला के आत्मसम्मान पर आंच नहीं आएगी, लेकिन आपको लगता है कि जो महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा है वो इस बार चुनाव में बड़ा मुद्दा होने वाला है? देखिए, बिहार एक बड़ा प्रदेश है और ये बात सही था कि 2000 के पहले बेरोजगारी चरम पर थी और 2000 के समय में जितना आप इस आंकड़ा निकाल सकते हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, कि 2000 के पहले जो हत्या, लूट, बलात्कार होता था वो आज हो रहा है क्या? आज आपको कहीं रोड पर कोई बच्ची असुरक्षित दिखती है क्या? आप बेली रोड या किसी रोड पे जाइए, जितना हेल्पलाइन महिलाओं के लिए नीतीश जी ने किया है, क्या उससे 2000 से पहले था क्या? नहीं था। और रह गई बात स्वावलंबन का, जो पढ़े लिखी महिला थी, जो शिक्षित महिला थी, जिसको नीतीश जी ने 20 साल में मैट्रिक पास करवाया, बीए करवाया, एमए करवाया, उसको स्कूल तक लाने का प्रयास किया साइकिल योजना के तहत, पोशाक योजना को देकर, और जिस तरह बच्चियां वहां आई और उनको छात्रवृत्ति देकर जो प्रोत्साहन दिया गया, वही बच्चियां आज नौकरी पा रही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ परिवार, कुछ बच्चियां ऐसे छूट गई थी, उसको स्वावलंबन करने के लिए जीविका दीदी के तहत 10,000 रुपया दिया जा रहा है और बिना इंटरेस्ट का 2 लाख रुपया उनको लोन दिया जा रहा है, ताकि वो खुद से अपने पैर पर खड़ा हो जाए। ये काम एनडीए की सरकार ही कर सकती है, ये लालू जी के या महागठबंधन के बूते की बात नहीं है। लेकिन विपक्ष का ये भी कहना है कि चुनाव से पहले आप सारी घोषणाएं कर रहे हैं, 2 साल पहले कर सकते थे, 1 साल पहले कर सकते थे। देखिए, अब उनका बोलने पर हम नहीं जाएंगे। आपको जानकारी के लिए बता दें, जीविका दीदी चुनाव के पहले की बात नहीं है। 10,000 रुपया बताया तो दिए कि 10,000 उन लोग को दिया जा रहा है कि स्वयं सहायता समूह जो जीविका दीदी का है उसमें लोग जुड़े, इसके लिए दिए जा रहा है। जो वंचित है, जो पिछड़े पैदान पे खड़ा है, उसको आगे लाने का प्रयास किया जा रहा है, न कि ये प्रलोभन है। ये नीतीश जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसके तहत कोरोना में उन जीविका दीदियों के वजह से जितना मास्क, जितना सैनिटाइज, जितना बटा बिहार में, कहीं ना कहीं जीवन देने के काम में भी जीविका दीदी का अहम रोल है। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की अहम भूमिका है, उसके पीछे वो खड़ा है।